बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मुझे इसलिए फ़ील हुई क्योंकि हमारे क्लिनिक्स में आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे फीमेल्स आती हैं जिनकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी वो नहीं चाहती कि अभी वो प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी के साथ आ जाती हैं और फिर कहती कि डॉक्टर साहबा मुझे नहीं पता, आपने ये बच्चा मेरा ज़ाया करना है, वॉश करना है। तो मैं तो बिल्कुल अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं लाती हूँ, बिकॉज़ आई थिंक कि ये बहुत अनएथिकल है कि किसी जानदार चीज़ को जो आपके पेट में पल रही है और इस तरह से आप उसको अबॉर्ट कर दो। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ, जिस पे अगर बच्चा हो के फिर वॉश कराया जाए, उससे बेहतर ये है कि अगर प्रेगनेंसी का थोड़ा भी शक हो, तो ख़वातीन घर पे ही कोई ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से वो अपनी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके, यानी प्रेग्नेंट हो ही ना। तो ये चीज़ थॉट मेरी ज़हन में आई, तो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सबसे पहले तो आपने कोशिश करना है कि ख़वातीन अपनी पीरियड्स की डेट को याद रखें। जैसे अगर किसी को पीरियड्स आते हैं 5th को आते हैं या 10th को आते हैं, वो तारीख़ अपने कैलेंडर पे या अपने मोबाइल पे नोट कर लें। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि उनको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा कितने अरसे का साइकिल है। मैं आपको बिल्कुल एक सादा सा हिसाब बताती हूँ कि अगर किसी खातून का 28 डेज़ का साइकिल है, यानी किसी खातून के अगर 5 को मेंसेस आ रहे हैं और वो कहती है अगले भी मेरी 5 को ही तारीख है, इसका मतलब ये होगा कि वो अपने नेक्स्ट साइकिल से, अपनी नेक्स्ट मेंसेस से 14 दिन पहले गिनती कर ले। ठीक है जी? मिसाल के तौर पे अगर कोई औरत कहती है मेरी नेक्स्ट 14 की तारीख है, 14 तारीख को इसके मैसेज आएँगे, तो 14 से जब हम उल्टी गिनती करते हैं तो वो बनता है तकरीबन 1st की डेट बनती है या 30th की डेट बनती है। तो ये वो डेज़ हैं जो कि इसके अनसेफ डेज़ हैं, जिस पे ओव्यूलेशन हो सकती है, इसका अंडा बन सकता है। तो पहले तो वो कोशिश करे इन दिनों में अगर वो शौहर से मिल भी जाती हैं, तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन यूज़ कर लें, जैसे कॉन्डम्स वगैरह, बैरियर मेथड यूज़ कर सकती हैं। या वो ख़वातीन जिनको मतलब बहुत ज़्यादा इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो एक सिंपल सा मेथड ये है जो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, ये कहलाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ईसीपी पिल कहते हैं, या इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहा जाता है, या आई पिल या वन पिल के नाम से भी मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ नाम से ये फ़रोख्त होती है। पाकिस्तान में सब सितारा की ईसीपी पिल के नाम से ये बहुत ईज़िली अवेलेबल है। बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मेरे ख़्याल से कोई ₹28 या ₹30 की होगी आजकल में, या ज़्यादा से ज़्यादा ₹50 की होगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है, और ये काम किस तरह से करती है, ईसीपी जो है वो आपकी अंडे को बनने नहीं देती है या उसको डिले कर देती है। ताकि अगर आप शौहर से मिल चुकी हैं ऐसी टाइम में कि आपको लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आपका अगर अंडा बन रहा होगा, या तो अंडा बनने का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, या अंडा नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ये हरगिज़ ना समझे कि ये अबॉर्शन के लिए हम इस्तेमाल करें। कोई ख़वातीन होती हैं वो समझती हैं कि भई मैं 2 गोली खा लूँ तो इससे मेरा बच्चा ज़ाया हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ़ आपके ओव्यूलेशन को या तो प्रिवेंट करता है या डिले करता है। तो इसका इस्तेमाल ज़ाहिर-सी बात है, अगर अंडा आपका बन चुका है तो उस टाइम तो ये बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें, जैसे अगर इसकी सादे ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर आपने आपके मेंसेस के डेज़ हो गए हैं, 5 दिन आपके मेंसेस के हो गए, छठे या 7वें दिन पे आपने नहा लिया है और अगर इस टाइम आप अपने हस्बैंड से मिल लेती हैं, तो आप ईसीपी का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट 5 डेज़ तक आपको एक तरह से सेफ रखता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है? इसमें 2 पिल्स आती हैं। एक पिल आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इसमें से एक गोली आपने खा लेनी है, और दूसरी जो गोली होती है वो 12 घंटे के अंदर-अंदर आपने दूसरी गोली खा लेनी होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड है, वो है इर्रेगुलर साइकिल्स। थोड़े से साइकिल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे कि या तो 7 दिन के अंदर-अंदर आपको एकदम से ब्लीडिंग आ जाती है, या इस तरह डिस्चार्ज सा होता है, ब्राउनिश डिस्चार्ज सा हो सकता है, या कभी-कभी जो है साइकिल्स वो डिले हो जाते हैं, अपनी टाइम से लेट हो जाते हैं। अगर साइकिल्स आपके डिले हो गए, तो आपने जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लाज़मी करना है, कहीं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव तो नहीं आया, क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस सिर्फ 1 टू 2% है। यानी 100 खवातीन में से 1 या 2 खवातीन ऐसी हो सकती है जो कि कंसीव कर ले, प्रेग्नेंट हो जाए।
और इसका सक्सेस रेट जो है वो 58%, यानी 100 में से 58% ख़वातीन की कंफर्म जो है इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके अलावा आम ख़वातीन ये समझती हैं कि क्या ये मेरा वज़न बढ़ा देगी, वेट गेन करती हैं? तो नहीं जी, ये आपका वेट गेन ही करेंगी, लेकिन कुछ ऐसी हार्मोनल गोलियाँ होती हैं जिसकी वजह से बॉडी का शेप डिस्टर्ब हो सकता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हाँ, बिकॉज़ ये एंड्रोजेनिक हार्मोन्स है इसके अंदर, ये एक्ने कर सकती है, चेहरे पे दाने आ सकते हैं, और अगर पहले से दाने मौजूद हैं तो दाने ज़्यादा भी हो सकते हैं, या जैसे बहुत ज़्यादा मोटे दाने भी चेहरे पे आ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल करना है। ईसीपी पिल्स का इस्तेमाल ख़्याल से करना होगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई ख़ातून है उनकी 14th डे पे 14वें दिन उनका एग निकल रहा है, और अगर एग का निकलने का प्रोसेस शुरू हो गया है और वो ईसीपी ले लेती है तो इट्स नॉट इफ़ेक्टिव। इसी तरह अगर एग फॉर्म हो गया, ओवुलेशन हो गई, उसके बाद वो ईसीपी ले रही है, तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा ये मशवरा ये है आप सब बहनों को, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है बच्चा ज़ाया करने के लिए, तो उससे बेहतर है कि वो अपनी ईसीपी पिल का इस्तेमाल कर लें। अगर उनको लगता है कि वो हस्बैंड के साथ मिली हैं और उनका वही अनसेफ डेज़ चल रहे थे, ओवुलेशन हुई है, तो उससे बेहतर है कि वो 2 गोलियाँ ईसीपी की खा लें, बजाए कि अपने बच्चे को वॉश करवाने के। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और ऐसी मेरी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।